पाकिस्तान को उसकी औकात अच्छी तरह पता है। अगर आमने सामने की जंग अभी हो जाए तो हालात ऐसे होंगे कि वर्ल्ड मैप से पाकिस्तान गायब हो जाएगा। भारत के पास 14 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं, पाकिस्तान के पास मुश्किल से 6 लाख। भारत के पास रफेल, सुखोई, मिराज जैसे लड़ाकू विमान हैं। पाकिस्तान अब भी पुराने F-16 और JF-17 पर टिका हुआ है। समंदर में भी भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। पाकिस्तान के पास गिने चुने पुराने जहाज हैं जिनकी मरम्मत के लिए भी IMF के पास फाइल पास कराने जाना पड़ता है। अब इकोनॉमी का हाल देखें तो भारत $3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी चला रहा है और पाकिस्तान सिर्फ $280 अरब, वो भी उधारी पर। तकनीक से लेकर फौज तक, डिप्लोमेसी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, हर लाइन में भारत मीलों आगे खड़ा है। जंग का मैदान हो या नेगोशिएशन का टेबल, पाकिस्तान हर जगह बस नारे और धमकियां लेकर पहुंच जाता है। जब पाकिस्तान की फौज मैदान में घुटने टेकती है तो उसके नेता टीवी पर आकर न्यूक्लियर बटन लहराने लगते हैं। न्यूक्लियर बटन दिखाने से जंग जीती जाती है या हार का डर खुलकर सामने आ जाता है। 1999 में कारगिल में पिटने लगे तो न्यूक्लियर धमकी दी, 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक झेली तो फिर वही धमकी, 2019 में बालाकोट का थप्पड़ खाया फिर से वही धमकी। अब 2025 में पहलगाम अटैक के बाद भी पाकिस्तान के डेप्यूटी PM वहां की संसद में चिल्ला रहे हैं, हमारे पास परमाणु बम है, हाथ लगाया तो भुगतोगे। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। वेलकम टू नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास। इस एपिसोड में जानेंगे पाकिस्तान हर बार न्यूक्लियर धमकी क्यों देता है और क्यों यह धमकी उसकी कमजोरी का सबसे बड़ा सबूत है। पाकिस्तान जानता है कि इंडिया से कन्वेंशनल वॉर में वो कभी जीतने वाला नहीं है, इसलिए उसकी असली स्ट्रेटेजी है कि डर फैलाओ, इंडिया को धमकाओ, अमेरिका को डराओ, UN में शोर मचाओ ताकि इंटरनेशनल मीडिया को हेडलाइन मिल जाए, न्यूक्लियर डेंजर, साउथ एशिया एट रिस्क। असल में पाकिस्तान का परमाणु बटन जंग जीतने के लिए नहीं बना, कैमरे के सामने डर दिखाने के लिए बना है। पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर बम हथियार नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल टूल है। जब भी लगता है कि भारत मिलिट्री एक्शन ले सकता है, तुरंत पुरानी कैसेट चालू कर देते हैं, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम फोड़ देंगे। पहलगाम अटैक के बाद भी वही ड्रामा रिपीट हुआ। आतंकियों ने हमला किया, भारतीय सेना ने जब जवाब की तैयारी शुरू कर दी तो पाकिस्तान के डिप्टी PM इशाक डार संसद में माइक पकड़कर बोल रहे हैं, अगर हमें छेड़ा तो परमाणु हमला करेंगे। रियलिटी क्या थी? खुद की इकोनॉमी ICU में है, डॉलर के लिए पूरी दुनिया के आगे कटोर लेकर घूम रहे थे, IMF से छठे लोन की भीख मांग रहे थे, लेकिन संसद में खड़े होकर एक बम फोड़ने की बात कर रहे हैं। जिसके घर में दिया जलाने के पैसे ना हो वो सूरज जलाने की धमकी दे रहा है। असलियत यह है कि पाकिस्तान के पास बटन भले हो लेकिन बटन दबाने की औकात नहीं है। इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्रिस्टल क्लियर है, अगर पाकिस्तान ने पहला कदम उठाया तो इंडिया मैसिव रिटेलिएशन देगा जिससे पूरा पाकिस्तान भूगोल से मिट जाएगा। मैसिव रिटेलिएशन का मतलब लिमिटेड वॉर नहीं, सीधा ऑल आउट अटैक। मतलब इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, नाम सुनते रह जाओगे, लोकेशन ढूंढते रह जाओगे। और तो और पाकिस्तान के अंदर खुद स्ट्रेटेजिक कमांड इतना वीक है कि पैनिक में गलत सिग्नल जाने का भी खतरा बना रहता है। यानी न्यूक्लियर ब्लफ खेलते वक्त खुद पाकिस्तान भी जानता है कि जरा सी गलती उसकी अपनी तबाही बन जाएगी। भारत का जवाब कभी माइक पर नहीं आया, भारत ने हमेशा फील्ड में काम किया है। 1947 कश्मीर बचाया, 1971 बांग्लादेश बनवाया, 1999 कारगिल में हराया, 2016 सर्जिकल स्ट्राइक किए, 2019 बालाकोट में घुसकर हिसाब बराबर किया। हर बार बिना जोर जोर से चिल्लाए, बिना माइक पर रोए भारत एक्शन करता है और पाकिस्तान सिर्फ ड्रामा करता है। तो अगली बार जब पाकिस्तान न्यूक्लियर धमकी दे तो बस याद रखना, जिसकी औकात लड़ने की नहीं होती उसकी आवाज सबसे तेज होती है। भारत को धमकी देने की आदत नहीं है, भारत को एक्शन करने की आदत है, और जब वक्त आएगा तो फैसला मैदान में होगा, माइक पर नहीं। पाकिस्तान जितना चाहे बटन लहराए, गेम ओवर उसका उसी दिन हो गया था जब भारत ने इरादा तय कर लिया था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। दिस वाज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।